मैं एक कोई मछली थी जिसे हजारों सालों तक साधना करके पाला गया था, लेकिन एक दिन मैं एक कसाई के हाथ लग गई। वह मुझे बेचने ही वाला था कि तभी एक छोटे लड़के ने उसे रोक लिया। उसे मुझ पर दया आ गई थी, वह मुझे बचाना चाहता था। उस लड़के की जिंदगी में सिर्फ 1 साल बचा था। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसकी माँ ने मुझे खरीद लिया। जब उसने मुझे अपनी बाहों में लिया तभी मैंने तय कर लिया कि मैं उसका एहसान जरूर चुकाऊंगी। फिर उसने मुझे तालाब में छोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाद में मैं उसे कैसे ढूंढूंगी। इसलिए मैंने अपनी एक चमकदार शल्क वहीं छोड़ दी ताकि मैं उसकी मौजूदगी का एहसास कर सकूं। 1 साल बाद मेरी साधना पूरी हो गई और मैं इंसानी रूप में बदल गई। उसी वक्त मैं उस लड़के को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी। अगर तुरंत इलाज नहीं होता तो उसकी जान जा सकती थी। उसी समय उसके गले पर लगी मेरी शल्क तेजी से चमकने लगी। मुझे उसकी जगह का पता चल गया और मैं तुरंत वहां पहुंची। जैसे ही मैं उसके घर के दरवाजे पर पहुंची, मुझे पहरेदारों ने रोक लिया। मेरे हाथ में मौजूद चिन्ह लगातार चमक रहा था, जो बता रहा था कि लड़का बड़ी मुसीबत में है। मैंने तुरंत मंत्र का इस्तेमाल किया और दरवाजे से ही गायब हो गई। पहरेदार हैरान रह गए। अगले ही पल मैं सीधे उस लड़के के पास पहुंच गई। मैंने एक झटके में दाई के हाथ की दवा गिरा दी और सबको बताया कि वह जहर है। ये सुनकर दाई गुस्से में आ गई और मुझे बाहर निकालने लगी। तभी मैंने उसकी माँ का हाथ पकड़कर कहा कि मैं वही कोई मछली हूँ जिसे उसने 1 साल पहले बचाया था और अब मैं उसका एहसान चुकाने आई हूँ। लेकिन दाई ने मुझ पर ही आरोप लगा दिया कि मैं लड़के को मारना चाहती हूँ। मैंने उसे डांटा और कहा कि वही लड़के को जहर दे रही है। यह सुनकर माँ घबरा गई और तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बताया कि लड़के को बचाने के लिए एक दुर्लभ रंग बिरंगा कमल चाहिए। मैंने तुरंत पक्षियों के झुंड को बुलाया और उन्हें दूर पहाड़ों में उसे ढूंढने भेजा। कुछ ही देर में वे उस कमल को लेकर लौट आए। वैद्य यह देखकर हैरान रह गया और बोला कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार असली ऐसा कमल देखा है। मैंने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और वह कमल लड़के को दे दिया। उसके पूरे शरीर को सुनहरी रोशनी ने घेर लिया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वैद्य ने जांच की और पाया कि लड़का पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। वह खुद भी हैरान रह गया। ये सब देखकर उसकी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ रह सकती हूँ। उसका एहसान चुकाने के लिए मैंने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करें।